किसानों पे पर्चा दर्ज हुआ उसी में मेंशन करके इंक्वायरी करवाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी नया पर्चा दर्ज किया जाएगा जांच के बाद। और जो अधिकारी था उसकी हमने मांग रखी थी कि उसको सस्पेंड किया जाए, तो उसमें सरकार ने थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई थी कि IAS लॉबी का हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो हमने उसको हरियाणा से बाहर भेजने की मांग की थी कि नमस्कार साथियों, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, सभी भाइयों के, सभी किसानों के, चाहे वो करनाल के हों, चाहे वो पूरे हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने करनाल आंदोलन में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया है, उन सभी के धन्यवादी हैं। और आपकी मेहनत, आपका जोश, आपके जज्बे के सदका है कि आज आपकी जीत प्राप्त हुई है। और जो मांगे हमने मांगी थी सरकार से, वो सारी की सारी आज प्रशासन ने मान ली है। और उसमें जो मृतक परिवार था उसके हमने एक मेंबर को नौकरी मांगी थी, 25 लाख रुपए मांगे थे, और जो फट्टड़ है उनका मुआवजा मांगा था, और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की हमने बात की थी, FIR दर्ज करने की बात की थी। तो साथियों, मृतक परिवार को एक की जगह 2 नौकरियां पास होगी और 1 हफ्ते में उनको नौकरी पर रख लिया जाएगा। और दूसरा, जो मुआवजे की बात थी वो उनकी सेटलमेंट हो गई है, और उसमें कोई ज़्यादा ओपन करने वाली थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उनकी सेटलमेंट हो गई है। पूरा उनको जो है उनका जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनकी भरपाई कर दी गई है। और तीसरा, जो पर्चा दर्ज करने की, FIR दर्ज करने की मांग थी, उस पर हमने वकीलों से राय की थी। वकीलों ने राय दी थी कि सीधा पर्चा अगर दर्ज करवाते हैं तो पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी, उसको रद्द कर सकती है, उसको कमजोर कर सकती है। हाई कोर्ट में अगर वो चले जाते हैं तो हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है। इसलिए अच्छा ये होगा कि अगर हाई कोर्ट का जज कोई इंक्वायरी करे, रिटायर्ड जज, और फिर नया पर्चा दर्ज हो तो ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। तो वो बात भी पुलिस ने मान ली है। पहले पुलिस पिछले पर्चे में जो किसानों पे पर्चा दर्ज हुआ उसी में मेंशन करके इंक्वायरी करवाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी नया पर्चा दर्ज किया जाएगा जांच के बाद। और जो अधिकारी था उसकी हमने मांग रखी थी कि उसको सस्पेंड किया जाए, तो उसमें सरकार ने थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई थी कि IAS लॉबी का हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो हमने उसको हरियाणा से बाहर भेजने की मांग की थी कि उसको दूसरे स्टेटों में भेज दिया जाए। उसमें भी सरकार ने ये तो कहा कि उसकी प्रक्रिया होती है, हम केंद्र को लिखेंगे, केंद्र फिर ऑर्डर करेगा, 15 दिन लग जाएंगे, इसलिए उसको जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया है। और जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, 1 महीने का टाइम बाउंड है, तब तक वो छुट्टी पे रहेगा। तो आज आपकी पूरे इसमें बड़ी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हो, सभी किसान धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी संगठन जिन्होंने इसमें सहयोग किया है सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसे हमारा पहला घेराव का और प्रदर्शन चलता है, हमारा काले झंडे दिखाने का हरियाणा में, वैसे ही चलता रहेगा, और जो दिल्ली का मोर्चा है वो वैसे ही चलता रहेगा। इसमें सभी भाई पहले की तरह बल्कि पहले से और बढ़ के इसमें सहयोग करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।